हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया का इंट्रोडक्शन वीडियो कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 6 से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर किया था विथ एग्जांपल के साथ। और आज इस वीडियो में चैप्टर 6 के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें क्या फाइंड करना है? मिसिंग टर्म फाइंड करना है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी में। तो पॉइंट ए क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगल का 14 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया है 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ हमें फाइंड करना है। तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, जिसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को समझाया है, उनके फॉर्मूले कराए हैं। अगर फॉर्मूले याद हैं तो ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन ए। तो हमें गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख लेते हैं गिवन दैट। क्या क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितना दिया हमें? 2 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितना दिया हमें? 2 सेंटीमीटर ब्रीथ दिया है। और हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ फाइंड करना है। लेंथ हमें फाइंड करना है। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं साइड में यहाँ पर। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है जिसका लेंथ कितना दिया है? लेंथ हमें फाइंड करना है। लेंथ हमें फाइंड करना है और ब्रीथ कितना हमें दिया है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, हमें यही फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब क्या कीजिए? लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए जो जो हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो ये हमारा पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे 14 रख देंगे, ब्रीथ की जगह पे 2 रख देंगे और एल को हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमें एल की वैल्यू फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन हमें? 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमें फाइंड करना, तो एल को एज इट इज़ रहने दीजिए प्लस ब्रीथ। ब्रीथ हमें कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर रख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 14 इक्वल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 12 प्लस का 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया? 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब 4 आ गया, ये क्या आ गया? 12 प्लस 4। इस 4 को इस साइड लेके जाइए, ये प्लस में है तो इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर लाए हम 14 माइनस का 4 इक्वल टू 2l। ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव में था, जब हमने इसको इक्वल के इस साइड लेकर गया तो ये हमारा निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव था इस तरफ इक्वल के, तो इसलिए हमने इधर नेगेटिव में ला के रखा है। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, 14 में से 4 किया तो 10 आया इक्वल टू 2l। हमें l की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसके साथ मल्टीपल में क्या है? 2 है, तो इस 2 को क्या कीजिए? इस 10 के डिवाइड में लेके जाइए। तो इसको डिवाइड में लेके जाते हैं, इसको जब डिवाइड में लेके हैं 10/2 इक्वल टू l। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो l की वैल्यू क्या आई? 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्लियर? हमें लेंथ फाइंड करना था, हमने लेंथ फाइंड कर लिया, तो इसकी लेंथ क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का ए पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी में क्या है हमारा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर का हमें पेरीमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर है और साइड ऑफ अ लेंथ हमसे पूछ रहा है, यानी कि साइड ऑफ अ लेंथ क्या है ये बताओ। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? पॉइंट बी के क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है और हमसे लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है उस स्क्वायर का। तो चलिए पॉइंट बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। पॉइंट बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन बी क्या क्या हमें गिवन था? गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया था? 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर। और फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, साइड ऑफ अ लेंथ, यानी कि स्क्वायर की जो लेंथ है, साइड है, उन्हें फाइंड करो। तो साइड ऑफ अ लेंथ क्वेश्चन मार्क, हमें इसे ही फाइंड करना। चलिए फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 में ए। ए हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर, ये ए हमारा क्या है, ए हमारा साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना देते हैं। ये हमारा एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड होता है, तो ए को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे 20 सेंटीमीटर रख दीजिए, इक्वल टू साइड ऑफ अ लेंथ हमें नहीं पता है, तो 4 में ए को एज इट इज़ रहने दीजिए। हमें क्या साइड फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए को क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ यहीं पे हम रखेंगे। और जो इंटू में 4 है, इसको क्या करेंगे, 20 के इस साइड 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 को 4 से डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ए को हम एज इट इज़ रखेंगे, क्यों, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक साइड कितने सेंटीमीटर का हो गया, 5 सेंटीमीटर का हो गया। ये 5 सेंटीमीटर है एक साइड, तो सभी 5 सेंटीमीटर के हो गए। अभी सभी 5 सेंटीमीटर के हैं, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, सभी को सम करेंगे तो क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर क्या था, 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया पॉइंट बी का। नेक्स्ट पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट सी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 12 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें 12 मीटर दिया है, लेंथ 3 मीटर दिया है, एंड ब्रीथ हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए। जैसे अभी पॉइंट ए में हमने फाइंड किया था, रेक्टेंगल दिया था, ये ब्रीथ दिया था ये, और लेंथ कहा था फाइंड करने के लिए। अब इसमें हमें लेंथ दिया है, ब्रीथ कह रहा है फाइंड करने के लिए पॉइंट सी में। तो चलिए पॉइंट सी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन सी का सोल्यूशन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन दैट, क्या क्वेश्चन में गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है हमें, 12 मीटर। और लेंथ कितना गिवन है, लेंथ 3 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें, ब्रीथ फाइंड करना है, ब्रीथ क्वेश्चन मार्क, हमें इसे फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ, फॉर्मूला लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होता है, 2 में लेंथ प्लस ब्रीथ। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए जो जो हमें गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 12 मीटर। तो 12 मीटर इक्वल टू लेंथ कितना गिवन है, 3 मीटर। तो 2 में लेंथ की जगह पे 3 रख दीजिए, प्लस ब्रीथ हमें फाइंड करना है, तो बी को एज इट इज़ रखिए। 12 मीटर इक्वल टू 12, इसमें इसका मल्टीपल किए तो क्या वैल्यू आएगी, 2 × 3 = 6, प्लस में इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, क्या वैल्यू आएगा, 2b। ये हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया है और एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया है b में। साइन जो रहता है हमारा, हम वही साइन को एज इट इज़ रखते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये हमारा 12 है, ये हमारा 6 है। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करना, तो क्या कीजिए, इसको इधर इक्वल के इस साइड लेके जाइए। ये पॉजिटिव में है तो इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। तो इसको हम इधर जब लेकर आए, 12 - 6 हो गया। इसको हमने इधर लेकर आया तो माइनस का 6 हो गया। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, 2b। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 में 6 गया, 6 2b। हमें b की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये हमारा इंटू में 2 है, तो 2 को क्या कीजिए, इधर डिवाइड में लेके जाइए 6 के इस साइड। तो 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो क्या b हमने एज इट इज़ रखा, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या वैल्यू आई, 3। तो b की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर। बी की वैल्यू क्या आ रही है, 3 मीटर, यानी कि ब्रीथ हमारा क्या आ रहा है, 3 मीटर। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये क्या हमारा एक रेक्टेंगल है, तो हमें इसमें लेंथ कितनी गिवन थी, 3 मीटर। और हमें इसमें हमें ब्रीथ कहा था फाइंड करने के लिए, तो बी हमें पता नहीं था, तो हमने फाइंड किया, तो क्या वैल्यू आई है, 3 मीटर। तो ये क्या है, 3 मीटर है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया पॉइंट सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
A rectangle having side length 5 cm and 3 cm is made using a piece of wire. एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, और वो किससे बना है? पीस ऑफ वायर से बना है. इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड एंड देन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, जब हमने वायर को स्ट्रेंट किया यानी कि लंबा किया और उसे बेंड किया किसके फॉर्म में? स्क्वायर के फॉर्म में. स्क्वायर के फॉर्म में हमने उसे मोड़ा, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर? तो साइड ऑफ अ स्क्वायर की लेंथ क्या होगी ये बताओ. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ क्या बन रही है ये बताओ रेक्टेंगल के जरिए. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं. सोल्यूशन. तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं. ये हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल है. हमें इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ 3 सेंटीमीटर दिया है, और क्वेश्चन में कहा है इसको लंबा करो यानी कि स्ट्रेट करो और इसे बेंड करो किसके फॉर्म में? स्क्वायर के फॉर्म में. तो ये हमने स्क्वायर के फॉर्म में कर लिया है, और इनकी साइड की लेंथ पूछ रहा है कि साइड की लेंथ क्या होगी, यानी कि इनकी जो साइड है हमसे ये पूछ रहा है. तो चलिए इसको फाइंड करते हैं. रेक्टेंगल is bent rectangle is bent into square. जो रेक्टेंगल था हमने किस में बेंड कर लिया? स्क्वायर में बेंड कर लिया. यूजिंग सेम वायर जो वायर इसमें लगा था इस रेक्टेंगल में, वही वायर इसमें भी लगा है, कोई डिफरेंट नहीं है. तो देयर पैरीमीटर्स यानी कि इनके जो पैरीमीटर्स हैं, देयर पैरीमीटर्स वुड बी सेम. तो इनके पैरीमीटर्स क्या होंगे? सेम होंगे. वुड बी सेम. सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर. कहने का मतलब है ये हमारे क्या थे? रेक्टेंगल थे जो वायर के बने हैं. इनको हमने किस में किस फॉर्म में कर दिया? स्क्वायर के फॉर्म में. तो सेम वायर दोनों पे लगे हैं, तो इसका मतलब इनके पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होंगे? एक दूसरे के सेम होंगे. जो पैरीमीटर रेक्टेंगल का होगा वही पैरीमीटर स्क्वायर का भी होगा. तो गिवन दैट, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? गिवन दैट क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल का लेंथ दिया है और ब्रीथ दिया है, तो इसके ज़रिए हम पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे. तो फाइंड करते हैं. लेंथ हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमें दिया है 3 सेंटीमीटर. तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं. पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रीथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो हमें गिवन है 5 और 3. लेंथ की जगह पे 5 रखते हैं और ब्रीथ की जगह पे 3 सेंटीमीटर. तो 2 इंटू में 5 प्लस 3 8 इंटू में हमने इसको सॉल्व किया तो 16 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ रहा है? 16 सेंटीमीटर. अब ये पैरीमीटर रेक्टेंगल का 16 सेंटीमीटर है, तो ये किसके बराबर है? पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हुआ हमारा? 16 सेंटीमीटर. ये भी हमारा हुआ. तो लिखेंगे नाउ पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. यानी कि जो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो किसके बराबर है? पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है. तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना गिवन है? 16 सेंटीमीटर. तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे क्या रख देंगे? 16 सेंटीमीटर. और इसे सिंप्लीफाई करते हैं आगे. सिंस पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू साइड,
4 इंटू में ए, साइड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ए लिया है इसलिए हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड को। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर है, जो किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, इसलिए हमने 16 सेंटीमीटर लेना है। तो 16 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में 4 तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो 16/4 इक्वल टू ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 1 4, 4 4 16, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ अ लेंथ ऑफ अ स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का एक साइड है इसका, तो 4 साइड है, तो टोटल कितने हुए, 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर हमारा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्लियर। तो हमने ये फाइंड कर लिया है, स्क्वायर की लेंथ हमें फाइंड करना था, तो हमारा आंसर क्या आया है, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड of a triangle having a perimeter of 55 centimeter and having two sides of a length 20 centimeter and 14 centimeter respectively। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एक ट्राइंगल दिया है जिनके हमें पैरीमीटर्स गिवन है 55 सेंटीमीटर और दोनों साइड की लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है तीसरी साइड ऑफ अ लेंथ उस ट्राइंगल की, यानी कि थर्ड साइड हमें फाइंड करना है उस ट्राइंगल का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। टोटल कितने साइड होते हैं ट्राइंगल में, 3 साइड्स होते हैं, जिसमें 2 साइड्स हमें गिवन है, पैरीमीटर गिवन है और थर्ड साइड कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दैट पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, क्या गिवन है ट्राइंगल का पैरीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। और साइड्स क्या गिवन है, साइड 1 20 सेंटीमीटर, साइड 2, साइड 2 क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर, और साइड थर्ड कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए। तो साइड थर्ड हमें पता नहीं है, तो चलिए इसी को फाइंड करते हैं फॉर्मूले पे रखकर। तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, साइड 1 प्लस साइड 2, सभी साइड्स को क्या कर देते हैं हम, सम कर देते हैं, साइड 3। तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें क्या गिवन है 55 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे हम 55 रखेंगे, इक्वल टू साइड 1 की वैल्यू 20 रखेंगे, प्लस में साइड 2 की वैल्यू 14 रखेंगे, एंड लास्ट हमसे साइड 3 की वैल्यू कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो साइड थर्ड को हम इसको एज इट इज़ रखते हैं। क्या करते हैं, इन सभी को सम कर लेते हैं। 55 इक्वल टू, इनको सम किया तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 34, प्लस में साइड थर्ड। तो अब क्या करेंगे, इसको इस इक्वल के इस साइड क्या माइनस में लेके जाइए, तो 55 माइनस में 34 इक्वल टू साइड थर्ड। तो अब इनको माइनस कर दी, जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो साइड थर्ड, इनको सब्ट्रैक्ट किए तो क्या वैल्यू आई हमारी 21, तो ये क्या हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर आंसर, मतलब थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल की क्या वैल्यू है 21 सेंटीमीटर है। यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।